रहे मान लीजिए कि आपका सवाल यहाँ पे ये है, चर मान दिया हुआ रहेगा और बारंबारता दिया हुआ रहेगा, तो माध्य इसका निकालने के लिए रहेगा। ये आपका टाइप संख्या 3 है, यानी तीसरा प्रकार का यह प्रश्न है। और यह तीसरा प्रकार का जो प्रश्न है बहुत ही लाजवाब है, और ये क्वेश्चन आपको है ना 9th और 10th दोनों क्लास में मिलेंगे देखने को। इसलिए इसको हम अभी बिल्कुल बारीकी पूर्वक और बिल्कुल धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, जो ध्यान देंगे वही सुन पाएंगे, और जो ध्यान नहीं देंगे वह सुन नहीं पाएंगे। इसलिए है ना, ध्यान दीजिए। चार मान दिया हुआ है 4, 6, 5, 2। सवाल है चार मान 4, 6, 5, 2, बारंबारता 4, 6, 2, 4। अब इसका जो है हमें माध्य निकालना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले आप प्रश्न को चेक करेंगे कि प्रश्न सही है कि गलत। पहले प्रश्न सही है कि गलत ये हम लोग पकड़ेंगे। तो इसको पहचानने का नियम है, कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने का एक नियम है कि बारंबारता से हम क्या करते हैं, सही गलत पकड़ते हैं। सही गलत पकड़ते हैं कि क्वेश्चन सही गलत। आइए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बारंबारता 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, एक होता है बस साधारण बारंबारता। एक संचयी बारंबारता, एक बारंबारता होता है। ठीक है, आइए 50 के बाद 60 रुपया हो गया उसके पास, फिर धीरे धीरे 100 रुपया हो गया, है ना। इसका फिर धीरे धीरे 125 हुआ, यानी पेमेंट, नौकरी लगा तो पेमेंट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। किसान हो गए बेचारे, है ना, छोटका खेती करने लगे, खेती करने लगे तो 50 रुपया कहनो 60 रुपया हो जाए, कहनो बम्बमा के 120 रुपया हो गया। फिर पता चला कि बारिश नहीं हुआ, खेत पटा नहीं, और पता चला कि है ना सब प्याज जो है ऐसे ही रह गया, सब धान ऐसे ही रह गया, गेहूं का फसल सही नहीं गया, और पूंजी जो है पूंजी भी नहीं आया। पता चला कि लॉस हो गया, मात्र 20 रुपया जो है कमाई हुआ। तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ये तो दम बम्बमा जा रहे हैं, दम धर के लग रहा है कि दम ऐसे हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए पहचानने का रूल क्या है? पहचानने का रूल है कि यदि है ना बारंबारता जी का 2 बेटे हैं, एक संचयी बारंबारता, एक साधारण बारंबारता, तो इसमें पहचान है कि जब कोई भी आंकड़ा बढ़ता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ता रहेगा। अगर आंकड़ा बढ़ता हुआ रहेगा तो आप कहोगे संचयी बारंबारता, और यदि घट बढ़ तो बारंबारता। समझ में आ रहा बात? अगर घटते बढ़ते रहेगा तका बस। अगर खाली बढ़त रहेगा बोले कोई दिक्कत? अगर सिर्फ सिर्फ बढ़त रहेगा, घट रहा है, बढ़ रहा है, बताइए कौन है ना किसान है भाई? तो आपको पता होगा है ना कि नौकरी से जो हम क्या करते हैं, पैसे जो कमाते हैं वो पैसे खाते नहीं हैं, लेकिन हम जो यूज करते हैं जरूरत के हिसाब से सबसे ज्यादा पूजा होना चाहिए इसका होना चाहिए, क्योंकि यह खेती कर रहा है, इसी के वजह से हम लोग जीवित हैं। अगर हम लोग कितना भी काम कर लें, भोजन के बिना ये हम पढ़ा नहीं सकते हैं। तो किसान हमारे लिए देवता है। किसान के लिए है ना हम सब बोलेंगे जय जवान जय किसान। कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं। तो अब अभी बात हम करते हैं कि पहचानने का रूल क्या है। तो पहचानने का रूल है कि यदि सिर्फ बढ़ता हुआ रहेगा, यदि सिर्फ बढ़ता हुआ आंकड़ा रहेगा तो संचयी बारंबारता, और घटित बढ़े रहेगा, घटते रहेगा, बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, बढ़ते रहेगा, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे बारंबारता। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोले परेशानी है। अब मैं देता हूं आंकड़ा और आपको पहचानना है कि बताइए कौन बारंबारता है, कौन संचयी बारंबारता है।
तैयार हैं? पकड़े के पकड़ल जाए। बताइएगा, मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा। चलिए मुझे बताइएगा सर जी, बताइए बारंबारता की संचय बारंबारता पहचानने में कोई दिक्कत? कौन का? चलिए चलिए उसके बाद बताइए 8, 10, 12, 16 कौन सी? बोलिए, किसी को दिक्कत? अब मुझे लगता है कि आप पहचान सकते हैं, राइट? एक क्वेश्चन और है ना, बोलिए। अच्छा मैं पूछूंगा कि आप लोग संचय बारंबारता क्यों इसे कह रहे हैं? क्योंकि इसमें बढ़ते जा रहा है। अच्छा ठीक है, ये आपका, ये वाला आपका बारंबारता है तो क्यों है? ये 30 है, 30 है, लग रहा है वैसे तो है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60 है ना। आप बताइए, तो मैं आपको बता दूं कि माद किसका बनेगा। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, जब माद निकालने के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है बाबू जी, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल संचयी बारंबारता का ही पूछ होगा या केवल और केवल बारंबारता का ही पूछ होगा, ऐसा नहीं है। अब एक सवाल उठ रहा है एक लाइन में कि सर यूज कैसे होगा, तो जब जरूरत है ना पड़ेगा तब वैसा हम यूज कर लेंगे। फिलहाल अभी मैं बता दूं कि माध्य के इस्तेमाल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ है ना बारंबारता जरूरत है, संचयी बारंबारता की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए आपको बता दें, अब पकड़िए, पहले ही बताइए कि बारंबारता ये हमें माध्य निकालना है। जब आपको माध्य निकालना है तो ये चेक कीजिए कि हमको माध्य निकालना तो बारंबारता हमें रहे के चाहिए। तो रहे के चाहिए के हिसाब से का मतलब है कि माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए हमको बारंबारता चाहिए। तो बारंबारता हमको जब चाहिए तो देखिए, तो बारंबारता है ये है 4 का 6, ठीक है, 6 का फिर घट गया, फिर और बढ़ गया, घट रहा है बढ़ रहा है। तो जब घट रहा है बढ़ रहा है, जब घट रहा है और बढ़ रहा है, वैसी स्थिति में आप क्या कहोगे? और माध्य में क्या चलेगा? बारंबारता के संचय बारंबारता, बारंबारता। अब बनेगा कैसे? बस अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले आप ये बताइए सवाल को पहचानना सीखा? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हमें आपको बताना होगा कि कैसे बनेगा। देखिए, चर मान को आप x लिख देना और बारंबारता को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? वाह, जब आप बोलते हैं तो फूलों का बरसात होता है ना। जब आप सीख जाते हैं तो बस मन में बहार होता है। मन में क्या होता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे होगा बात, ध्यान दीजिएगा, बस 1 मिनट। नजर हटी की दुर्घटना, वाह आप लोग बहुत पहले जानते हैं। नजर मत हटाइए, यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है कि x के मान तो 4 है, आप बारंबारता, यहाँ पे बूंदा नहीं है, ये बूंदा नहीं है या दशमलव नहीं है, इसको कहते हैं मल्टीप्लाई यानी गुना में। हाँ, तो 4 चौके 16। बोलिए जी, आ रहा है? सीख रहे हैं है ना। 6 6 5 दूना 4 दूनी या 2 चौके। अब देखिए, अब क्या करना है? स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 माध्य निकालने के लिए है ना। तो क्या कहता है कि सबको जोड़ दीजिए भाई, है ना। तो 6 6 12 8 20, हाथ में 2, 1 3 1 4 5 5 2 7 है ना। तो ये 70, हाँ हाँ 70, कितना? 70। अब देखिए ये जो आया है 70, पहले हमने क्या किया? गुना किया, राइट।
ध्यान दीजिएगा जी, है ना। पहले मैंने क्या किया, गुना किया, और गुना करके फिर मैंने क्या किया, जोड़ दिया, है ना। तो 6 6 12 8 20 2 और 2 1 3 3 6 1 7 70, तो इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, बस 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 और के बाद करना है कि fx जोड़ने के बाद कहता है कि f वाला भी जोड़ दीजिए। तो 6 4 10 2 12 4 बस। अच्छा बताइए, आपने f को जोड़ा है ना, तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है, एक मिनट, सिग्मा का मतलब होता है सभी का जोड़। सिग्मा मतलब होता है सभी का जोड़। सिग्मा मतलब क्या होता है जी, सभी का जोड़। सिग्मा मतलब होता है सभी का जोड़, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब सभी का जोड़। अच्छा ठीक है, अब बताइए, इस एफएक्स मैंने जोड़ा है ना, एफएक्स मैंने क्या किया है, एफएक्स मैंने क्या किया है, इसको भी लिखेंगे सिग्मा एफएक्स। सिग्मा एफएक्स 70 आ गया, सिग्मा 16 आ गया। अब क्या कहता है, तो कुछ नहीं है ना, 70 को 16 से भागा दे दीजिए। 70 भागा 16, 70 भागा 70 भागा 16, यानी कि माध्य बराबर आपको हो गया 70 भागा 16। लेकिन ऐसे लिखेंगे तो नंबर एक नंबर काट लेगा। जिसको तनी ढंग से लिखते हैं, अच्छा से लिखते हैं, ताकि टीचर जब हमारा पेपर चेक करे या कॉपी चेक करे तो वह नंबर ना काट सके, राइट, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए, बहुत अच्छे से लिखेंगे। माध्य बराबर, है ना, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स कितना है बताइए, बोलिए जी, हाँ 70। सिग्मा एफ कितना है, 16। बस भागा दे देंगे, आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी मत लिखिए, अभी मत लिखिए, अभी लिखने का काम नहीं कीजिए, अभी बस समझिए, अभी और समझिए। इतना लिख लिए ना, फिर अभी बोले कि लिखने का काम है तो बोल रहे हैं लिख लिए, झूठो का बोलते हैं जी, हाँ ना। चलिए इतना समझे ना, ये बोलिए सर लिखे नहीं, समझे जरूर है, है ना। अब ये क्वेश्चन है, हाँ वाह वाह, मन को छू लिए। अभी रुकिए, अभी रुकिए, एक सवाल दे रहा हूँ, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। देखिए मान लीजिए आपको 4 मान दे दिया, राइट। देखिएगा बोल जी, एग्जाम में कैसा था वैसे देते हैं तब तक, है ना, सीखने में मजा आए। इससे ज्यादा अटेगा। अच्छा देखिए, हम आप ही को तुरंत अभी लिख के दिखाते हैं, शो करते हैं। 4 मान ले 2, है ना, 4 3 5 6 दे दिया। अब बारंबारता दे दिया, 4 6, है ना, 8 12, फिर दे देगा 13 दे दिया। इसको बनाना है तो इसको पहले खड़ा कीजिए। 4 मान को खड़ा कर दिए, बारंबारता को भी सूत्र था तो खड़ा करेंगे। उठो भाई उठो, है ना, समय आ गया हम लोग को चलने का। चल रहे हैं, बोले चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बात समझिएगा, है ना। घबराइए मत, एकदम टेंशन फ्री रहिए। 4 मान जैसे था उसे लिखिए, 2 4। हेलो दोस्त, है ना, कृपया यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, ध्यान दीजिएगा बाबू जी, सीख जाइएगा, नौकरी हो जाएगा, बस समझिए, है ना। चलिए बहुत अच्छा, है ना। देखिए 2 4 3 5 6, कोई दिक्कत, बारंबारता 4 6 8। हाँ बहुत अच्छा, आप लोग पकड़ रहे हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना इसका क्या माध्य, हमें क्या निकालना है, देखिएगा बात समझिएगा, हमें इसका माध्य निकालना है सर जी। तो हमें जब इसका माध्य निकालना है बाबा जी, तो माध्य कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन पकड़िए सही गलत। तो 4 6 8 12 13 कई बारंबारता के मोहर लगावल है, यहाँ बारंबारता का मोहर तो लगावल है, लेकिन है ये बारंबारता नहीं, ये संचयी बारंबारता है। बात समझिएगा बाबा जी, है ना, ये बारंबारता के मोहर भले लगल है, लेकिन है ये संचयी बारंबारता।
तो चलिए अब हमको सीखना है, हमें तो माध्य निकालना है। जब हमें माध्य निकालना है बउआ जी, तो बताइए बारंबारता, संचयी बारंबारता से काम नहीं चलेगा। हमें माध्य निकालने के लिए चाहिए बारंबारता। माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए? बारंबारता। तो माध्य निकालने के लिए जब हमें बारंबारता चाहिए बउआ जी, तो बारंबारता कैसे निकलेगा यही सीखिए। बारंबारता निकालने का तरीका सुनिएगा। बारंबारता निकालने का तरीका कैसे है, यही चीज अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ये आज हम सीखेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कल करेंगे, समझ गया ना। आज हम लोग सीखेंगे सिर्फ कि बारंबारता से संचयी बारंबारता या संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकलता है। तो देखा पूरे मैथ का फिर है ना हल जो है हम लोग कल देखेंगे। आइए पहले सीखते हैं है ना कि संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकलता है। देखिए मान लीजिए आपको दे देगा संचयी बारंबारता और इधर दे देगा बारंबारता। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए 4, 6, 12, 18, 20। ध्यान दिया बाबू जी, आपको संचयी बारंबारता दे दिया है ना, और आपको निकालना है बारंबारता। तो कुछ नहीं करिएगा, बस ध्यान दीजिए, बस कुछ नहीं। शुरू में बाबूजी रुपया तो बराबर दिए थे, वो कहीं गए तो गए लेकिन बराबर हिस्सा बांट के गए थे है ना। लेकिन एक बात हुआ कि भले जो है ना एक बड़ा भाई एक छोटा भाई अलग अलग अपना इस्तेमाल किया पैसा का है ना। तो कोई बन गया है ना ऐसे, कोई बन गया ऐसे, एक बन गया ऐसे, एक बन गया नीचे ऊपर, ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखिए एक 4 शुरू में बाबूजी रुपया बराबर, शुरू में बाबूजी रुपया। अब देखिए कहता है कि जब संचयी बारंबारता से, जब संचयी बारंबारता से अगर हमें बारंबारता निकालना होगा, अगर हमें संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाते हैं कहाँ से, तो नीचे में से ऊपर है, नीचे में से ऊपर है, नीचे में से ऊपर है, नीचे में से ऊपर है। तो नीचे 6 है, ध्यान दीजिएगा, मैं पूछूंगा फिर है ना। नीचे 6 है, ऊपर 4 है, नीचे 6 है, ऊपर 4 है। तो 6 में से 4 गया तो बचेगा कितना? हाँ, फिर से ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक है। संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने का ट्रिक है मेरे बुआ जी, मेरे भाई, मेरे बाबू है ना, कि नीचे में से ऊपर घटाएंगे, नीचे में से ऊपर घटाएंगे। क्लियर है? नीचे में से बस और सामने लिखेंगे है ना। 12 में से 6 गया था, 18 में से 12 गया था, 20 में से 18 गया था। क्या बोलिएगा, संचयी बारंबारता से बारंबारता निकाले आया? कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो इसे आप तो सीख गए। एगो हम अभी दे रहे हैं, बना के दिखाइएगा। दें, बनाइए तो।